तो काहे का पीडीए मैं भी पीडीए समाज से आती हूँ। अखिलेश यादव जी बताए और समाजवादी पार्टी के लोग माता प्रसाद पांडे को विधायक दल के नेता बनाए हुए पीडीए हैं। उस पार्टी में जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी गाली सुनवा रहे हैं, उनकी भी फजीयत करा रहे हो। गौरैया पे कब गोली चलाएगी, कब मरवाएगी? ब्रजेश सिंह मतलब सिर्फ मुसलमान अतीक और मुख्तार हैं तो वो माफिया हैं। बिजमा यादव समाज माफिया गुंडा टैक्स वसूलते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे, गुंडई करते थे, मानी बने हुए थे, जिनको पुलिस खोजना चाहिए। आज पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी है। ऐसे लोग समझ संजय सिंह हुए, ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया, ये सब माफिया नहीं, ये सब पुजारी हैं, ये गरीब के मसीहा हैं। सिर्फ माफिया कौन है? अतीक हैं। आपके पास अगर नाम उर्दू लफ्ज आ गया तो आप माफिया नहीं, आतंकवादी हैं। कल यानी भाजपा के कार्यालय के सामने से लेके और लाल बाग तक 4 दुकानें हैं शराब की और यहाँ खूब खोल रहे हैं। तो ये बताइए, संस्कारित पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, और माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत जी को निकाल दिया गया पार्टी से, पूजा पाल जी को निकाल दिया गया है और वो आरोप लगा रही हैं कि पीडीए का अपमान तो अब अखिलेश यादव कर, क्योंकि मैं भी पीडीए समाज से आती हूँ, पाल कम्युनिटी से आती। क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव जी ने गलती कर दी पूजा पाल को निकाल? देखिए, श्रीमती पूजा पाल जी की 7 दिन पहले शादी हुई थी और वो प्राइवेट अस्पताल में नर्स का काम करती थी और इनके पतिदेव जो है कि ड्राइवर थे, अतीक अहमद के भाई अशरफ के, और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ गए और विधायक बन गए। विधायक बनने के बाद बीएसपी से समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक थे अशरफ, अतीक अहमद के भाई और अतीक, इन लोगों को लग गई बात कि कैसे हम लोगों की सीट पे हमारा चालक विधायक बन गया। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है चुनाव लड़ने का। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की वर्दी पहन करके और अशरफ, अतीक अहमद के भाई अशरफ ने गाड़ी रुकवा करके और सरेआम रोड पर के गोलियां चला करके उनको छलनी कर दिया। वो विधायक थे, माननीय विधायक थे, आ रहे थे, पुलिस हाथ दी, गाड़ी उन्होंने रोक दिया कि पुलिस होगी, कोई बात होगी। अब उतरते ही उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। 1 हफ्ता पहले उनकी शादी हुई थी, मेहंदी ब्याह से नहीं छूटी थी, उनका सुहाग चला गया। और फिर उस घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की गुंडागर्दी वाली जंगल राज सरकार को हिला करके झकझोर को रख दिया। और वहाँ पर जा कर के पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी उनके परिवार से मिलने गए, उनसे मिलने गई। श्रीमती पूजा पाल को बीएसपी से टिकट दिया, वो विधायक बनी। विधायक बनने के बाद फिर पूजा पाल जी समाजवादी पार्टी से विधायक बनी। समाजवादी पार्टी से अशरफ, अतीक, सारे लोग समाजवादी पार्टी में ही थे। लेकिन पार्टी के साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रही थी, जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि हमारे पार्टी के सिंबल से ये विधायक बनी। राज्यसभा में तो जो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करने लगी, इधर जो है योगी जी का तारीफ करने लगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी के अनुशासनहीनता को भंग किया ना इन्होंने। देखिए, पार्टी की अनुशासनहीनता को अगर भंग किया तो उसी समय उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसी समय पार्टी से निकालना चाहिए था। दल विरोधी क्रियाकलाप जब इनको लगा तो उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था। समाजवादी पार्टी में कौन सी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी है, चाहे CWC है, अकेले आली नाल स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, वो तत्काल प्रभाव से निकाल भी सकते थे। पूजा पाल जी ने खुलेआम सदन में, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने मायावती जी के भ्रष्टाचार से और श्री अखिलेश यादव जी के गुंडा राज से, जंगल राज से उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, तो महाराज जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और भ्रष्टाचार खत्म करके दम लूंगा। इसी के बल पे श्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बने और कहा था कि जो माफिया गुंडा टैक्स वसूलते थे, व्यापारियों से वसूली करते थे, गुंडई करते थे, मानी बने हुए थे, जिनको पुलिस खोजना चाहिए, आज पुलिस उनकी सुरक्षा में लगी है। ऐसे लोग समझ, सरकार भी तो नहीं मानती कि हमने इनकाउंटर करवाया, तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा है सरकार योगी जी को ही फंसा देंगी? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। योगी जी ने कहा था कि ये गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हम देंगे और जो जैसा करेगा वैसा उसका परिणाम मिलेगा। और कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया गया। और माफिया जब जो दूसरे के गोली सीने पे गोली चला रहा है तो उसके भी सीने पे गोली चलेगी। जो जैसा करेगा वो भरेगा, सब ऊपर वाला देख रहा है।
माफियाओं ने जितने निर्मम निर्दोष लोगों की हत्या की है उनको मारा है, उनके साथ भी वही असर हुआ और आगे भी होगा। सरकार ने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे, मिला दिया गया। श्रीमती पूजा पाल में सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर दी। जब राकेश सिंह को निकाला गया, राकेश सिंह को निकाला गया, अभय सिंह को निकाला गया, उसी समय इनको भी निकाल दिए होंगे। लेट लपीटी क्यों? ऐसा है कि ये श्री अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए था कि उस समय क्यों नहीं निकाले, क्या देख रहे थे, क्या सोच रहे थे। अब वो जाने, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन पूजा पाल जी ने जो कहा वो सही कहा। उन्होंने यही कहा कि मैं अपने पति के बदला लेने से और पति को जो हमारे मारा, जो हमारा सुहाग छीना, जो हमारा सिंदूर छीना, जो हमारे पति की हत्या की, उसको सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। मैं सरकार की सराहना करता हूँ, मुझे न्याय मिल गया। तो कौन सा गलत अपमान नहीं हुआ? ये कौन सा गलत अपमान? काहे का पीडीए? काहे का पीडीए? मैं भी पीडीए समाज से आती हूँ। अखिलेश यादव जी बताए और समाजवादी पार्टी के लोग माता प्रसाद पांडे को विधायक दल के नेता बनाए हुए पीडीए हैं। उस पार्टी में जो सवर्ण समाज के लोग हैं उनको भी गाली सुनवा रहे हैं, उनकी भी फजीयत करा रहे हो। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव 14 नवंबर 1992 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आदर्श मानते हुए समाजवादी पार्टी बनाए थे। पीडीए कहाँ से आ गया? ये न डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को श्री अखिलेश यादव जी पढ़े हैं, न स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की नीतियों पे नेतृत्व पे चलने वाले हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कोई पार्टी से निकाल दिए जिनकी पार्टी थी। काय का पीडीए? कहाँ से पीडीए आ गया? अखिलेश यादव जी की तारीफ कर रही थी मुलायम सिंह यादव जी की, जो कह रही थी उनकी पार्टी गुंडों थी। हम तो अखिलेश यादव को जानते थे कि जो है ये समर्थन नहीं करते हैं, इसलिए मैं पार्टी में एकदम बिल्कुल सही कह रही थी। श्री अखिलेश यादव जी की जो 12 में सरकार बनी थी, यही सोच कर समझ के बनी थी कि युवा हैं और उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे, काम करेंगे और गुंडे माफियाओं से दूरी बनाएंगे। गुंडे माफियाओं को टिकट नहीं देंगे, न पार्टी में रखेंगे और गुंडे माफियाओं से दूरी बनाए। जनता ने विश्वास किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक भैया, आइए इधर आइए, क्या करें? अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता की उम्मीदों पे वो करे नहीं उतरे। खुला उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज हुआ। सीओ को हजरतगंज में बोनट पे बैठाया गया। दिन दहाड़े राजू पाल जैसे विधायक की हत्या हुई। कृष्णानंद राय जैसे भारतीय जनता पार्टी की विधायक की हत्या हुई। राम वृक्ष यादव गाजीपुर का रहने वाला, मथुरा के अंदर सरकारी जमीन कब्जा किया हुआ था। जवाहर बाग हत्याकांड कराए, जमीनों पे कब्जा किए। लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं था, इसलिए अच्छा, ये बताइए, योगी सरकार उदय भान कवरिया पे कब गोली चलाएगी, कब मरवाएगी? ब्रजेश सिंह मतलब सिर्फ मुसलमान अतीक और मुख्तार हैं तो वो माफिया हैं। बिजुमा यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। उनके हस्बैंड को सिविल लाइन मेन चौराहा पे 147 से 2 अभी भाजपा के विधायक हैं, अभी पूर्व विधायक, उन्होंने गोली मार दिया था। यानी आप लोग स्वजातीय लोगों पे नहीं काम करते? देखिए, धनंजय सिंह हुए, ब्रजेश सिंह हुए, राजा भैया, ये सब माफिया नहीं, ये सब पुजारी हैं, ये गरीब के मसीहा हैं। सिर्फ माफिया कौन है? अतीक हैं। आपके पास अगर नाम उर्दू लफ्ज़ आ गया तो आप माफिया नहीं, आतंकवादी हैं। ये तो कहिए कि भाजपा वालों ने ये नहीं कहा अतीक अहमद को कि लश्कर तैयबा से जुड़े थे। समझ रहे हैं आप देख रहे थे जब हत्या हुई उमेश पाल की, उसके बाद आप सुन रहे थे कि अतीक अहमद को मैसेज आ रहा था कि लश्कर तैयबा से जुड़े थे। अच्छा, यही जो है आज बहुत जगह FIR होना, उनको आतंकी संगठन से जोड़ देना। ब्रजेश सिंह का दाऊद इब्राहिम के साथ फैली है। ब्रजेश सिंह जो है मुंबई का सबसे बड़ा कांड है। FIR चार्जशीट हुई है, दाऊद इब्राहिम के साथ का मुकदमा है, उनके ऊपर नहीं हुआ क्योंकि वो ठाकुर हैं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने कि स्वजातीय लोगों को बचा के रखेंगे, अगर उनके आगे खान लग गया, मोहम्मद लग गया तो वो आतंकवादी हो जाएंगे, उनका इनकाउंटर करा देंगे। जनता देख रही, माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और इनके मुख्यमंत्रित्व काल में शराब की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं, स्पा सेंटर खुल रहे हैं, हुक्का बार खुल रहे हैं कि नौजवान उसी में पी के मदमस्त रहें और जो है सवाल न पूछें। आप सोच लीजिए, यही संस्कार वाली पार्टी है और यही संस्कार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, संस्कारित लोग हैं कि स्पा ज़्यादा खुल रहे हैं, स्पा सेंटर, और शराब की दुकानें ज़्यादा खुल रही हैं। प्राइमरी स्कूल बंद करने का प्रयास चल रहा है और जो है शराब की दुकानें यहाँ से लेकर वहाँ तक 4 दुकानें, मुझको लगता है 100 मीटर में 4 दुकानें हैं। यानी कैपिटल, यानी भाजपा के
के कार्यालय के सामने से लेके और लाल बाग तक 4 दुकानें हैं शराब की, और यहाँ खूब खोल रहे हैं। तो ये अब बताइए, संस्कारित पार्टी है ना भारतीय जनता पार्टी, और माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इनके सरकार में करवा दे ठेका। बंद करवाना चाहिए। नौजवान बर्बाद हो रहा है, नौजवान बर्बाद हो रहा है, इंटर हाई स्कूल के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, और वो जो है नौजवान के लोग बर्बादी के कगार पे जा रहे हैं। चूंकि वो सवाल पूछते, अगर पढ़ लिख लेंगे तो सरकार लेंगे, सवाल पूछेंगे। बस एक आखिरी के बारे में देखिए, चाचा का जो बयान है, 2 हुक्का और इस्पा, हम हुक्का इस्पा के समर्थन में हैं। हुक्का इस्पा निकलो, लड़के जाएंगे कहाँ? मतलब रेप का बढ़ावा देंगे, फिर कम से कम इस्पा से शांति मिल जाती है, हुक्का से एंजॉयमेंट हो जाती है। हमारा सवाल ये है कि उदय भान कौरैया जो भाजपा के हैं इस टाइम, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई कब होगी? यानी कि उनके ऊपर भी होनी चाहिए। इनकी बात सुन लिए, सवाल तो खैराल इन्होंने सही उठाया, आप क्या कहेंगे? अब इन्हीं ने, अब देखिए, अभी इन्हीं ने जो है, अभी इन्हीं ने एक बात कही है कि नौजवान कहाँ जाएंगे। तो मैं इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि गलत चीज़ गलत होती है और हराम चीज़ हराम होती है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और मैं जैसे नहीं ये अभी इन्हीं ने बन बातों में जो सारी बात कही है, जवानी में चाचा करवाए हैं, अब बुढ़ापा में ज्ञान दे रहे हैं। देख लिए ये नहीं, ये देखिए इनकी सोच है, गलत चीज़ गलत होती है, और हुक्का सब कुछ उसमें होता है। जो मुद्दे पाइए, हुक्का है, मसाज, ये सब देखिए, ये अपने मतलब की सारी बातें ढूंढ रहे हैं। कड़वा थू मीठा हफ। आप ही फंसा रहे थे। नहीं, हमको ही नहीं फंसाएंगे, ये हमको नहीं फंसाएंगे। जवानी में भैया मैं आपको एक बात बता दें कि कहाँ जा रहा है, लग रहा है रुझान आ, सीतापुर का भी रुझान आ गया एक तरह। आप ही लोग में 24 में समाज, जिसमें आप देखिए 27 में हमारे लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। होगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि 27 में बदलाव होगा। पूजा पाल ने आरोप लगाया था कि पीडीए का अपमान हो गया। मैं भी पीडीए समाज ने कहा कि मैं भी पीडीए समाज से आती हूं, और इस तरीके से अखिलेश यादव जी ने अपमान किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो है क्रिमिनल के खिलाफ बोला, तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया। इस वजह से माननीय अखिलेश यादव जी ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया, और कहीं ना कहीं पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी पीडीए का अपमान कर रही है। इसी के साथ आपको तय करना है कि क्या समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ में है, या जो बीजेपी में है उनको पीडीए का हिस्सा नहीं मानती है समाजवादी पार्टी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।